शहर में दो भाई रहते थे, सुखीराम और दुखीराम। दोनों एक गैराज में मैकेनिक का काम करते थे। उनका सपना था कि एक दिन अपना गैराज खोलेंगे और अमीर बन जाएंगे, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन उनके गैराज के मालिक मिस्टर शर्मा ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उनकी रिपेयर की हुई गाड़ी खराब हो गई थी। भाई, हम हर जगह मेहनत करते हैं, लेकिन हर जगह से निकाल दिए जाते हैं। किसी को हमारी कदर ही नहीं। क्या हमारी किस्मत ही खराब है? नहीं भाई, किस्मत नहीं, हम गलत जगह पे हैं। चलो किसी और शहर चले जाते हैं, शायद वहाँ हमारी कीमत हो। दोनों भाई ने अपना सामान पैक किया और चंद्रपुर शहर की तरफ निकाल पड़े। चंद्रपुर एक छोटा सा शहर था, जहाँ लोग भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। चंद्रपुर पहुंचकर सुखीराम ने देखा कि यहाँ लोग बाबाओं और साधुओं पर बहुत विश्वास रखते हैं। सुखीराम को एक आइडिया आया। दुखीराम, यहाँ लोग बाबाओं को बहुत मानते हैं। हम भी बाबा बन जाते हैं। लोग हमें पैसे देंगे और हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन भाई, हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? हम तो मैकेनिक हैं, साधु नहीं। अरे यार, वही जो माँ हमें देती थी, भगवान का नाम लेना और लोगों को बस थोड़ा सा होप देना। ज्यादा सोच मत, चलो तैयार हो जाओ। दोनों भाई ने एक बरगद के वृक्ष के नीचे अपना अड्डा जमाया। सुखीराम ने लंबे बाल, रुद्राक्ष की माला और खदाओं पहने, जबकि दुखीराम ने उनके लिए लोगों को बुलाने का काम संभाला। जल्द ही लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आने लगे। एक दुकानदार ने सुखीराम को पैसे दिए और कहा, बाबा, मेरी दुकान में बिक्री कम हो रही है, कुछ उपाय बताएं। बेटा, हर बिक्री के वक्त श्री राम का जप करना, बिक्री बढ़ जाएगी। लेकिन ये मंत्र किसी को मत बताना, अपनी बीवी को भी नहीं। धन्यवाद बाबा जी, आपकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही एक और आदमी ने सुखीराम से कहा, बाबा, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, कुछ उपाय बताएं। तुम अपनी बेटी को हर रोज हनुमान चालीसा सुनाओ, सब ठीक हो जाएगा। चंद्रपुर के लोग उन्हें संत बाबा समझने लगे। एक दिन राजा सूर्यदेव उनके पास आए और कहा, मेरी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप ही मेरी बेटी से विवाह करें। महाराज, मैं एक सन्यासी हूं, मुझे इन सब से क्या लेना देना? मुझे माफ कीजिए। राजा ने कोशिश की, लेकिन सुखीराम ना माने। राजा वापस चले गए। क्यों इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया? हम राजा बन सकते थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं यहाँ पैसे कमाने आया था, साधु बनने नहीं। दुखीराम, भगवान का नाम लेने से मुझे समझ आ गया है कि इस दुनिया का धन कुछ भी नहीं है, भगवान के नाम में ही सब कुछ है। तुम अपने भगवान के साथ रहो, मैं चलता हूँ। एक नया रास्ता। कुछ दिन बाद दुखीराम एक जंगल से गुजार रहा था, जब उसे 4 डाकू मिल गए। डाकुओं ने उसे लूट लिया और उसकी जान भी लेने वाले थे। तभी दुखीराम को सुखीराम की बात याद आई, अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो भगवान का नाम लेना। हे नारायण, मेरी रक्षा करो। हे नारायण, मेरी रक्षा करो। डाकू ने उसे छोड़ दिया और भाग गए। दुखीराम को समझ आ गया कि सुखीराम सही था। भगवान के नाम में ही असली शक्ति है। दुखीराम वापस सुखीराम के पास आया और कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मैं समझ गया हूं कि भगवान के नाम में ही सब कुछ है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। स्वागत है दुखीराम। अब हम दोनों मिलकर लोगों को सच्चा ज्ञान देंगे और उन्हें भगवान के नाम की महिमा बताएंगे। दोनों भाई ने मिलकर एक नया सफर शुरू किया, जहां उन्हें समझ आ गया कि असली धन और सुख भगवान के नाम में है। सुखीराम और दुखीराम की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि धन और पावर से ज्यादा जरूरी है अपने आप को पहचानना और भगवान के नाम में विश्वास रखना, क्योंकि असली सुख और समृद्धि वही है